डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो 23 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसके पहले हमने 3 वीडियो बना रखी हैं, ये चौथी वीडियो है जिसमें 23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस वेरी यूज़फुल इन कन्वर्जन्स उनको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सारी रिएक्शंस जो 23 हैं जो बार बार कन्वर्जन्स में काम में आती हैं। कोई भी कन्वर्जन होगा उनके अंदर इन 23 में रिएक्शंस में से कोई ना कोई तो यूज़ होनी है। ठीक है ना, तो उनको मैं करवा रहा हूँ। तो कैसे उनको यूज़ किया जाए, कैसे उनको याद किया जाए और कैसे उनको अप्लाई किया जाए। जैसे होता क्या है कि कन्वर्जन्स के अंदर पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें क्या बनाना है, तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो उनमें कौन कौन से रिएक्शंस लगेंगे, तो वो बेसिक रिएक्शंस मैं समझा रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, तो मैंने 14 रिएक्शंस पहले 14 रिएक्शंस पहले समझा रखी थी। आज 15th रिएक्शन हम लेके चल रहे हैं और 15th रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकॉव्स रूल पे रिएक्शन है। तो 15th वाले को कह रहे हैं मार्कोनिकॉव्स रूल है। ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या है, जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम HCl ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट, ठीक है, इसको अगर डेल्टा नेगेटिव कह लें, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये इधर शिफ्ट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव आएगा अपने आप। तो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कह रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और क्यों हो रहा है ऐसा मैंने बताया कि HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए Cl वहाँ पे लग जाएगा। तो कोई भी, अगर ये तो Cl वाला केस है, अगर कोई भी और पार्ट होता जो नेगेटिव होता, मान लो अगर वाटर ऐड कर रहे होते तो वाटर का OH यहाँ पे आता, H इधर आ जाता, इसके वाटर के केस में OH यहाँ आ जाता। ठीक है ना, कोई भी चीज़ ऐसी ऐड कर रहे हो जिसका डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव पार्ट जो होगा, तो नेगेटिव वाला वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो ये मार्कोनिकॉव्स रूल है। तो दिस इज़ 15th रिएक्शन। अब 16th जो है एंटी मार्कोनिकॉव्स है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रूल कह लो, रिएक्शन कह लो। इसमें क्या होता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, और HBr अगर दे रहे हैं, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है, तो ये HBr के लिए एप्लीकेबल है, वाटर HCl वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। और इसमें हम पर ऑक्साइड देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। जब ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड दोगे तो उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br यहाँ पे आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो Br यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल हो गया। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव में नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और मार्कोनिकॉव्स में नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि मार्कोनिकॉव्स सबके लिए एप्लीकेबल है। नेगेटिव कोई किसी का भी हो, HCl हो, वाटर हो, HBr हो, HCN हो, कोई भी हो, बट ये जो एंटी मार्कोनिकॉव है वो HBr में ही फॉलो होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो इसको हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये एल्कीन है, तो इसको डाइल्यूट H2SO4 देते हैं। डाइल्यूट H2SO4 देने में क्या होता है कि वाटर जो है डाइल्यूट H2SO4 में OH माइनस और H पॉजिटिव बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि कोई मार्कोनिकॉव्स रूल लग रहा है, वाटर का OH सेकंड बार इस वाले कार्बन पे आएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो ये आपको प्रोपन टू ऑल मिल जाएगा। ये CH3 हो जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तो CH3 था ही, तो ये प्रोपन टू ऑल बन गया। अगर कोई एल्कीन दिया हुआ है
और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो डाइल्यूट H2SO4 देंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसके अलावा अगर हम ब्यूटीन ले लें, ब्यूट1ईन ले लिया, इसको अगर वाटर देंगे वही डाइल्यूट H2SO4 में दिया जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि वाटर है इसमें, तो इसका OH इस कार्बन पे आ जाएगा तो ये इस तरह से ब्यूटन 2ऑल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी एल्कीन को अल्कोहल बनाना है तो उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 आप दे दोगे तो एल्कीन से अल्कोहल बन जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर अल्कोहल है, अगर अल्कोहल को एल्कीन बनाना है, ये समझ लो पार्ट 1 ले लो और पार्ट बी, अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, अल्कोहल टू एल्कीन, तो आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये अल्कोहल है, ठीक है, और ये अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो यहाँ पे आप कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लो। ठीक है, प्राइमरी में तो 443 केल्विन लगता है, इसमें थोड़ा सा कम भी लग सकता है। ठीक है, तो अब इसको जब कंसनट्रेटेड H2SO4 दोगे तो आपके यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 दोगे, वाटर ऐड हो जाएगा। और अगर वाटर हटाना है अल्कोहल में से तो कंसनट्रेटेड H2SO4 दे दो। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में से हटाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है तो उसके अंदर हमें 443 केल्विन देना पड़ता है। सेकेंडरी में थोड़ा कम टेम्परेचर पे काम बन जाएगा, टर्शियरी में और कम टेम्परेचर पे काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए अल्कोहल टू एल्कीन बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल को हमने एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। टू कन्वर्ट एल्काइल बेंजीन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, एक्चुअल में क्या है कि जैसे बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा है, CH3 लगाओ या C2H5 लगाओ, इसको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देते हैं, KMnO4 दे दो, चाहे एसिडिक मीडियम में दे दो या बेसिक मीडियम में, या K2Cr2O7 दे दो ये एसिडिक मीडियम में, या CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दो। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे मिथाइल बेंजीन को तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें चाहे ऐसे 3 जगह बॉन्ड बना दो या ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है, अगर मिथाइल बेंजीन को, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो जाता है। बट इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने ही हो, जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, एक ही कार्बन रह जाएगा बेंजोइक एसिड। क्यों? एक्चुअल में क्या है कि ये वाला जो कार्बन इसके साथ लगा है ये इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इधर से यहाँ ये नहीं टूटेगा, एक कार्बन ही बचेगा और सब टूट जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास प्रोपाइल बेंजीन है, ये है, ठीक है, इसको भी आप यही चीज़ें देते हैं, ऊपर वाली चीज़ें दे देते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो क्या होगा, इसके केस में भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड बनेगा और सब चीज़ें हट जाएंगी। तो अगर अल्काइल बेंजीन है, इसको हम मिथाइल बेंजीन कह दें या इसको हम टॉल्वीन भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में टॉल्वीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये प्रोपाइल बेंजीन है, प्रोपाइल बेंजीन। अब इसको जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दोगे, KMnO4, K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट कोई भी एक ले लो, तो आपको एक ही कार्बन बचेगा, तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, एंड इन ऑल दिस केसेस यू विल गेट बेंजोइक एसिड। तो अल्काइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका है। ओके, इनको हटा देता हूँ मैं, फिर अगले रिएक्शन को मैं समझाता हूँ। इस तरह से आपको 18 रिएक्शंस मैंने समझा दिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, टू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। मान लीजिए फिनॉल है,
और उसको बेंजीन बनाना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, जिंक डस्ट के साथ हीट कर देते हैं। जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन इसका जिंक के साथ चला जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा। इज इट ओके? तो इस तरह से हम कहते हैं फिनॉल को अगर गंजा करना है तो जिंक डस्ट चटा दीजिए। तो इस तरह से फिनॉल को जब जिंक देंगे तो बेंजीन बन जाएगा और ऑक्सीजन जिंक के साथ आ जाएगा। तो एक तो ये रिएक्शन हो गया। अब जैसे इस रिएक्शन से अगर हमसे कहा जाए कि भाई फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाओ, क्वेश्चन अगर दिया हो कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजोइक एसिड, फिनॉल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें एक कार्बन लाना है। तो हमने जो रिएक्शन पहले किया है कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो पहले तो फिनॉल को गंजा कर लेंगे हम, फिनॉल को जिंक डस्ट दे देंगे और हीट कर देंगे, ठीक है। जब हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन के ऊपर CH3 लाना है तो हम क्या करेंगे, बेंजीन को रिएक्ट करा देंगे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 में। तो ये कौन सा है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। तो इसमें जब करेंगे तो CH3 ऊपर लग जाएगा। इज इट ओके? अब इस CH3 से हमें एसिड बनाना है तो इसको KMnO4 दे देंगे। अभी हम लोगों ने पहले रिएक्शन किया हुआ है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में दे दो या K2Cr2O7 दे दो या जोन्स रिएजेंट दे दो तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं, सारे कहीं ना कहीं हर रिएक्शन में लग ही जाते हैं, ठीक है। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने का जो तरीका है ये कितना हेल्पफुल है कि अगर फिनॉल के ऊपर कुछ बेंजीन पे कुछ और लगाना है तो इस OH को हटाना है तो जिंक डस्ट से हट जाएगा। और जैसे हमने कहा कि फिनॉल को आप कन्वर्ट करो बेंजोइक एसिड में, तो कैसे करोगे, फिनॉल के ऊपर का OH हटाने के लिए हमने उसको जिंक डस्ट से हीट कर दिया और फिर फ्रीडल-क्राफ्ट से CH3 लगा दिया और फिर KMnO4 दोगे या K2Cr2O7 दोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। देख रहे हैं तो कैसे कन्वर्जन्स में ये रिएक्शंस कितनी हेल्पफुल हैं अगर हमें याद हो, ठीक है। सिंपल मेथड से हमने इसको आपको कराया। तो मैं इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट रिएक्शंस मैं समझाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 20th रिएक्शन देखते हैं, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन पे कोई हेलोजन लगाना है, मान लीजिए ये बेंजीन है और इस पर क्लोरीन लगाना है, ठीक है। तो ये सनलाइट में नहीं लगेगा, इसके अंदर आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा या आयरन इन दी डार्क लेते हैं। AlCl3 भी ले सकते हो, FeCl3 भी ले सकते हो। तो क्लोरीन इस पर लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, HCl अलग हट जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन गया ये, ठीक है। कई बार हमें बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाना होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है कन्वर्टिंग एल्कीन इनटू एल्काइन। मान लीजिए ये एल्कीन है, प्रोपीन है आपके पास और आपसे कह रहे हैं कि प्रोपाइन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो पहले ब्रोमीन देंगे CCl4 में, तो एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, डबल बॉन्ड खुल जाएगा। यहाँ CH2 रहने दो, इधर ब्रोमीन लग गया, एक ब्रोमीन इधर लग गया, H था इधर, ये CH3 आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब एल्कोहलिक KOH देंगे तो एक तरफ का Br और एक तरफ का H हट जाएगा। एल्कोहलिक KOH में एक तरफ का Br एक तरफ का H हट जाएगा, तो ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। इधर एक तरफ Br रह गया, ठीक है, और इधर का H हट गया ये, ठीक है। इसका एक H अलग अलग दिखा दे तो निकालने में आसानी रहेगा। एक H ऊपर दिखा देते हैं, एक H इधर। अब इसको सोडियम अमाइड देते हैं या सोडियम लिक्विड अमोनिया लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इधर का H और इधर का Br हट जाएगा और आपको प्रोपाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो पहले ब्रोमीन ऐड कराएंगे तो दोनों तरफ ब्रोमीन लग जाएगी, फिर इसको एल्कोहलिक KOH देंगे तो एक तरफ का H और एक तरफ का Br हट जाएगा, इसी को तो हम डिहाइड्रोहेलोजनेशन कहते हैं। तो ये हट गया, बट फिर से हमको ब्रोमीन और H हटाना है तो फिर एल्कोहलिक KOH ना लेके सोडियम लिक्विड अमोनिया लेते हैं, क्योंकि इससे ईल्ड बेटर आती है।
तो एक ही बार हटा सकते हो अल्कोहलिक को, इससे दोबारा हटाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया से या NaNH2 सोडा अमीन भी कहते हैं। ठीक है, जब इसमें अल्कोहलिक KOH यहाँ दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब अगली बार NaNH2 दिया तो एक तरफ का H एक तरफ का Br हट के ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको भी हटा देते हैं। आपके 21 रिएक्शंस हो गए, 2 रिएक्शंस और बचे, 23 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अगर हमको कहा जाए कि कन्वर्ट नाइट्राइल इनटू अमाइड और या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले अमाइड वाला देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ये नाइट्राइल है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल। स्केलेटन में दिखा रहा हूँ, इसको कहेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब इसको अमाइड में चेंज करना है तो हम वाटर देते हैं इसको। एक बार वाटर देंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, वाटर का जो ऑक्सीजन है ये C पे लग जाएगा, इस ये ट्रिपल बॉन्ड वाले C पे लग जाएगा, और जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपन अमाइड। प्रोपन अमाइड। तो अगर नाइट्राइल को अमाइड बनाना है तो एक बार पानी पिला दो, जिसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि नहीं प्रोपेन नाइट्राइल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, 2 बार पानी पिलाना पड़ेगा। प्रोपेन नाइट्राइल है, इसको जब 2 बार पानी पिलाओगे तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। पहले अमाइड बनेगा, फिर अमाइड को और पानी पिलाओगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये अमाइड बना पहले, और फिर फर्दर जब इसको पानी पिलाओगे H+ दोगे, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये COOH OH प्लस अमोनिया बनता है। ठीक है, तो हम एक स्टेप में भी इसको दिखा सकते हैं। तो इसमें जब हम वाटर और H+ दिखाते हैं तो इसमें लिख देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एक ही बार वाटर देना पड़ा तो इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जब हम इसी को प्रोपेन नाइट्राइल को या नाइट्राइल कोई भी अगर 2 कार्बन वाला होता है इथेन नाइट्राइल, वाटर एक बार दोगे तो अमाइड बनेगा, दूसरी बार वाटर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो नाइट्राइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइड एज वेल एज इन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसको हाइड्रोजन दे दें तो अमीन बन सकता है। इसका अगर हम C पार्ट देख लें तो इसमें यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि अगर इसी को हम हाइड्रोजन दे दें तो अमीन बन जाएगा। मान लो ये था, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसको हम हाइड्रोजन दे दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम भी दे सकते हो, और नहीं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी दे सकते हो। एक हाइड्रोजन इधर भी लग जाएंगे, इधर भी लग जाएंगे, तो ये CH2NH2 हो जाएगा, तो ये प्रोपन अमीन बन गया। ठीक है, तो नाइट्राइल से हम अमाइड भी बना सकते हैं, नाइट्राइल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज कर सकते हैं, और नाइट्राइल को हम अमीन भी बना सकते हैं, और अमीन से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। हमने पहले रिएक्शंस देखे थे। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि नाइट्राइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इन अमीन ऑल्सो। ठीक है, इसको हटा देते हैं, और जो 23rd रिएक्शन है उसको मैं आखिरी वाली रिएक्शन को और समझ। ठीक है, 23rd रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू एल्कोहल्स। तो पहले रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इनटू प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, ठीक है, इसको अगर हम हाइड्रोजन देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जब हाइड्रोजन देंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा, तो यह आपको अल्कोहल मिल गया। अब ये क्योंकि OH किनारे पे लगा है, इसके इधर एक ही तरफ कार्बन है, तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसको हम कह सकते हैं इथेनॉल, ईथन 1-ऑल भी कह सकते हो, इथेनॉल भी कह सकते हो, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, और अगर कीटोन लोगे ये एल्डिहाइड है, और अगर कीटोन लोगे क्योंकि बीच में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोगे। ठीक है, रिडक्शन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर सकते हैं,
और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम भी करते हैं। इसके केस में नहीं, निकल प्लैटिनम जब करते हैं जब डबल बॉन्ड को सिंगल बनाना है या ट्रिपल को सिंगल बनाना है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर को जब हमको रिडक्शन करना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। फिलहाल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी चल जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी चल जाता है इसमें। ये रिडक्शन कर रहे हैं इसका, हाइड्रोजन जुड़ेगा ना तो रिडक्शन होगा, तो एक H ऊपर लग जाएगा और एक H नीचे लग जाएगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया आपका। और सेकेंडरी अल्कोहल है, वैसे इसका नाम क्या होगा, प्रोपन-2-ऑल, प्रोपन-2-ऑल। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको 4 वीडियोस के अंदर 23 ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है मैंने करा दिए, जो बहुत यूज़फुल हैं कन्वर्जन्स में, बार बार काम में आएंगे। मैंने सबका तरीका भी बता दिया कैसे करेंगे। अब इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिनके अंदर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये रिएक्शंस जो कन्वर्जन्स हैं और बेसिक वाले या जो ऑर्डिनरी हैं या जो NCERT ने दे रखे हैं उनके अंदर किस तरह से ये यूज़ हो रहे हैं, उनका यूज़ एक दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे कितने यूज़फुल है। तो इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 23 ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बार बार हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन्स में। कोई भी कन्वर्जन करना होगा इनमें से कोई ना कोई तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये बहुत यूज़फुल रिएक्शंस हैं फॉर कन्वर्जन्स। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल। ओके, हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली वाली वीडियोस हैं उनके लिंक होंगे, उनको भी आप देखिए। ठीक है, और एक वीडियो आगे बनाऊंगा जिसके अंदर जो 23 रिएक्शंस मैंने समझाई हैं उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं कन्वर्जन्स में, वो आपको दिखेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।